नमस्कार दोस्तों, आइए साथ मिलकर समझते हैं महात्मा बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए क्या उपदेश दिया है। जीवन क्या है? बुद्ध के उपदेशों के प्रकाश में जीवन एक ऐसा प्रश्न है जो जन्म लेते ही मनुष्य के साथ चल पड़ता है और मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। हर इंसान कभी न कभी ये पूछता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों जन्मा हूं? दुख क्यों है? सुख क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक राजकुमार ने राजमहल, वैभव, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग दिया। वही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। बुद्ध ने जीवन को किसी दर्शन की भारी भरकम भाषा में नहीं, बल्कि सरल उदाहरणों, अनुभवों और करुणा के साथ समझाया। बुद्ध के अनुसार जीवन की मूल सच्चाई। बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है। ये वाक्य सुनने में नकारात्मक लगता है, पर बुद्ध का आशय ये नहीं था कि जीवन व्यर्थ है। उनका मतलब था कि जीवन में दुख का अस्तित्व है और जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। बुद्ध ने जीवन को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। पहला आर्य सत्य, दुख का सत्य। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है। उदाहरण, एक किसान दिन रात मेहनत करता है। जब फसल तैयार होती है वो खुश होता है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए और फसल नष्ट हो जाए तो वही किसान दुखी हो जाता है। दुख फसल के नहीं, अपेक्षा में है। बुद्ध समझाते हैं कि जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जबकि सब कुछ अस्थायी है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा यानी अतृप्त इच्छा, और ये तृष्णा 3 प्रकार की होती है। भोग की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा, नष्ट न होने की तृष्णा। उदाहरण, एक आदमी के पास घर है, फिर वो बड़ा घर चाहता है। बड़ा घर मिल गया, अब कार चाहिए। कार मिल गई, अब और बड़ी कार चाहिए। इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही जीवन का दुख है। बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं पूरी होने से सुख नहीं मिलता, इच्छाओं से मुक्त होने से सुख मिलता है। तीसरा आर्य सत्य, दुख का निरोध। बुद्ध कहते हैं, जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। निर्वाण का अर्थ है अहंकार का अंत, लालच का अंत, मोह का अंत, क्रोध का अंत। उदाहरण, जैसे जलती हुई आग को ईंधन न मिले तो वो स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही इच्छाओं को ईंधन न मिले तो दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। चौथा आर्य सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जीवन पर बुद्ध का दृष्टिकोण। जीवन अस्थाई है, अनित्यता। बुद्ध कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, भावना या स्थिति स्थायी नहीं है। उदाहरण, जैसे नदी में बहता पानी, आप उसी नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते क्योंकि पानी बदल चुका होता है। वैसे ही सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, जवानी स्थायी नहीं, सत्ता स्थायी नहीं। इसे समझ लेने वाला व्यक्ति दुख से ऊपर उठ जाता है। जीवन में मैं का भ्रम। बुद्ध कहते हैं, जो तुम मैं समझते हो वो भी बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो फिर स्थायी मैं कहाँ है? उदाहरण, बचपन का मैं अलग था, युवावस्था का मैं अलग, बुढ़ापे का मैं अलग। अगर सब बदल रहा है तो अहंकार किस बात का? कर्म का सिद्धांत। बुद्ध कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। पर बुद्ध कर्म को केवल बाहरी कर्म नहीं मानते। वे कहते हैं, विचार भी कर्म है। उदाहरण, यदि मन में द्वेष है तो शब्द और कर्म भी कटु होंगे। यदि मन में करुणा है तो जीवन शांत होगा। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें जिम्मेदारी सिखाता है। कोई देवता तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें अपने कर्म स्वयं बदलने होंगे। जीवन में करुणा का महत्व। बुद्ध के अनुसार जीवन का सबसे सुंदर गुण करुणा है। कहानी, एक बार बुद्ध ने देखा कि एक घायल हंस तड़प रहा है। एक राजकुमार ने उसे मारने के लिए तीर चलाया था। बुद्ध ने हंस को उठाया और उसकी देखभाल की। बुद्ध ने कहा, जिसने जीवन बचाया उसी का उस पर अधिकार है,
न कि जिसने उसे मारना चाहा। ये करुणा ही जीवन का सार है। जीवन और दुख, बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध दुख को हटाने नहीं कहते, वे कहते हैं दुख को समझो। जब दुख समझ में आ जाता है तो वो दुख नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। उदाहरण, दुख हमें सिखाता है धैर्य, विनम्रता, करुणा, सत्य। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो जीवन से भागता है। जीवन में मध्यम मार्ग। बुद्ध ने न भोग का मार्ग चुना, न कठोर तपस्या का। उन्होंने कहा, अति हर चीज की बुरी है। उदाहरण, वीणा का तार बहुत ढीला हो तो आवाज नहीं, बहुत कसा हो तो टूट जाएगा। जीवन भी वैसा ही है। जीवन और मृत्यु। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता। उदाहरण, जैसे पत्ता गिरता है और खाद बनता है, वैसे ही जीवन नए रूप में चलता रहता है। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख धन में नहीं, पद में नहीं, प्रशंसा में नहीं। सच्चा सुख है संतोष, शांति, जागरूकता। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं को जीत लेना। आज के जीवन में बुद्ध के उपदेश। आज का मनुष्य तनाव में है, तुलना में है, भय में है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में जियो। उदाहरण, जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना, जो अभी है वही जीवन है। निष्कर्ष, जीवन क्या है? बुद्ध के अनुसार जीवन सीखने की यात्रा है, जागरूक होने का अवसर है, करुणा का अभ्यास है। जीवन न तो केवल सुख है, न केवल दुख। जीवन है, जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना। जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है वो दुख में भी शांत रहता है और सुख में भी बंधता नहीं। यही बुद्ध का उपदेश है। धन्यवाद।